हाफिज़ अब मैच बस जो है ना मेरा दिल कर रहा है, अब टीवी बंद करने का टाइम आ चुका है तमाम लोगों का, इसलिए हमने भी अपना शो स्टार्ट कर लिया। हमने सोचा मैच को एक तरफ करके हम आपस में डिस्कशन ही स्टार्ट कर लेते हैं। आपके फेवरेट प्लेयर बाबर आजम भी कल कुछ नहीं कर पाए और अभी इस वक्त अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं तो रन्स तो हमारे ऑलमोस्ट हमने साउथ अफ्रीका चेस करने के नज़दीक रहा है और विकेट 7 जा चुकी हैं अभी तक। क्या कहना है इस हवाले से? मीरब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। आपको याद होगा कि आई थिंक हमने हाफिज़ साहब काफ़ी दिन बाद आई एम हेयर, मैंने आपको कहा था कि नए लड़कों को चांस दें एंड इवेंचुअली वी विल स्टार्ट विनिंग। अब आप देखें, पीछे से चलते हैं थोड़ा सा, हमने इंग्लैंड को हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया में वी डिड विन, यहाँ पे आके हम T20s हारे हैं और वो भी वी परफॉर्म्ड वेरी वेल। 200 हमने किया एक T20 में और वनडे हमने क्लीन स्वीप किया। अब इसमें सारे नए बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। साइम अयूब, इफ यू रिकॉल, मैंने कहा था जितने इसको चांस मिले हैं इसको टीम में पक्का रखें, इवेंचुअली ही विल स्टार्ट स्कोरिंग और वो इस वक्त स्टार बन गया। बाबर का जहाँ तक है कि बाबर की कैपेसिटी शायद इतनी है कि 60-70 रन करेगा 80-90-100 बॉलों पे। वो पिछली जनरेशन का बैट्समैन है, वो इस जनरेशन के हिसाब से वो नहीं खेल पा रहा और वो किसी तरह भी वो 100 बॉल पे 140 नहीं कर सकता, तो उसकी कैपेसिटी वही है। तो उसको एक एंकर का रोल दे दें कि वो बीच में इनिंग्स को लंबा करके खेले और उसके इर्द गिर्द बच्चे स्कोर करें। तो अब बाबर के बगैर हम अब कंफर्टेबल होते जा रहे हैं। आप ये देखें ना कि बाबर ने कोई मैच विनिंग इनिंग्स नहीं खेली बट वी आर स्टिल विनिंग, सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। और ये जो टेस्ट मैच है, लेकिन शाह साहब ये जो मैचेस जीता है पाकिस्तान, उसमें बाबर और रिजवान का कॉन्ट्रीब्यूशन है। मैं हाफिज़ साहब, नो ऑफेंस, अगर कामरान गुलाम एक वनडे में वो नीचे से आके 60 रन ना मारता तो वो साउथ अफ्रीकन ने वो वनडे आपसे छीन लेना था पहली बार। और जब साइम अयूब ऊपर से 100 कर रहा है, सलमान अली आगा जिस तरह वो उसने स्लॉगिंग की है परफेक्ट, शाहिद अफरीदी जैसा तो नहीं लेकिन बड़ी उसने बॉलिंग बैटिंग। तो अब इनको अब रियलाइज़ हो रहे हैं इन दोनों को कि हम खेलेंगे तो हम रहेंगे, क्योंकि कल्ट टूट चुका है ना। वो शैंडी मैंडी कपूर वो जो सारे थे ना तारीफें वाले, वो चले गए। अब वो वहाँ जाते हैं, बैठे हैं। एक जगह पे मैं गलत था जहाँ मैं समझता था कि रिजवान माइट नॉट बी अ गुड कैप्टन, लेकिन ही डिड वंडर्स। उसी कैप्टनसी में हमारा सर फख्र से ऊंचा हो गया। तो वेरी वेल डन। लेकिन नो ऑफेंस, बाबर को आप इस तरह ट्रीट करें, इज नॉट अ मैच विनर। वो जैसे एंड ऑफ द डेज में जावेद मियांदाद था कि उसके एक नाम का असरा होता था कि जावेद भाई खेल रहे हैं, जैसा बाबर भाई को रखें साथ। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे नहीं फिर आप इसको ड्रॉप करवाएंगी। तो इसको रखें टीम में कि एक सपोर्ट तो है, ही इज अ बिग नेम, सीनियर बंदा है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो आके नीचे से ऐसा 100 करेगा जैसे मिलर खेलता है या डिविलियर्स या विराट, तो इट्स नेवर गोना हैपन। बट स्टिल नेवरदलेस वी विनिंग, अल्हम्दुलिल्लाह, कैन नॉट कंप्लेन। जी राणा साहब। सर, मैच की बात कर लें साउथ अफ्रीका के, तो ये उम्मीद थी कि पाकिस्तानी बॉलिंग थोड़ी सी क्लिक करेगी। रिजर्वेशन थी कि आपने मीर हमजा को नहीं रखा, लेफ्ट आर्म ऑप्शन को। पाकिस्तान की अभी जो हमने लास्ट स्कोर चेक किया है 202 पे साउथ अफ्रीका के 7 आउट हो चुके हैं। मैंने आपको परसों हमारी बात हुई थी तो मैंने कहा था कि डेन पैटरसन जो है ना, उससे वी हैव टू बी केयरफुल। हमारी वीकेंड में बात हुई है, डेन पैटरसन ने इनको और बॉश जो उनका नया लड़का आया, द बॉय लुक्स गुड, शाह साहब की बात हो रही थी, बॉय इज गुड इज निपी। इन लोगों ने ना रबाडा ने तंग किया ना येंसन ने तंग किया, उन दोनों को इन्होंने पता था, लेकिन डेन पैटरसन को इन्होंने वर्कआउट नहीं किया था। और जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की सीरीज़ थी तो मुझे याद है हमारी आपस में बात होती थी, पीएम कहते थे कि यार श्रीलंका की सीरीज़ को फॉलो करें जो साउथ अफ्रीका में खेल रही है, इधर उधर देख रहे हैं। वहाँ डेन पैटरसन ने उस वक्त भी जो है ना बॉल को लास्ट टेस्ट मैच में हमें बड़ा क्लोजली उसको वॉच करना। तो मुझे अभी भी खतरा है, अल्लाह करें हम अच्छा परफॉर्म करें और 30-40 ऊपर की इनकी लीड ना जाए, बट अगर इनकी 40 से ऊपर लीड चली गई देन शान मसूद विल हैव टू बैट आउट ऑफ द स्किन। और जिस तरह अभी कह रहे हैं पार्टनरशिप्स का, मेरा ख्याल रिजवान और बाबर का रोल यही होना चाहिए, साथ शान का भी कम अज़ कम अपने साथ जो है ना एक पार्टनरशिप 50 से प्लस की लगवाएं, तभी आप इस मैच को किसी तौर पे बात। हाफिज़ साहब, शान का तो इतना फॉल्ट भी नहीं, क्योंकि वो अभी आया है और आप विकेट का बाउंस देखें ना, बॉल्स आपके रिब्स तक आ रही हैं, तो
वो तो आती टेस्ट मैच में आ गई ना, बाकी बॉयज तो वनडेज भी खेल गए। लेकिन शाह साहब उसने वो वक्त तो निकाला सारा, हालांकि अगर आप इनिशियल देखते हैं तो वो तो बैट पैट टुगेदर था, उसकी तो खिड़की नहीं बन रही थी, वो तो सॉलिड खेल रहा था, बट जब वो चीज निकली है उसने एक गलत शॉट खेल दिया। यही ड्रॉबैक आ गया ना, इतने डिफिकल्ट उसने पैच को बेहतरीन तरीके से निगोशिएट किया। अब जब उसका बड़ा स्कोर करने का प्लेटफॉर्म सेट था, ही जस्ट थ्रू हिज विकेट अवे। अब मुझे वहां पे आई कांट से कि उसके माइंड में उस वक्त विकेट पे क्या चल रहा था। स्ट्राइक रेट चल रहा होना, प्रॉब्ली हर किस्म का प्रेशर होगा उसके ऊपर, क्योंकि उसको शायद ये भी पता था कि वन डाउन खेलने वाले ने क्या करना है। उसने भी तो कवर्स में बड़ा सिंपल कैचिंग प्रैक्टिस वाला कैच पकड़ा है ना, और उसी तरह एक बैट्समैन आउट होता जा रहा है। अपनी गलतियों से थोड़ा सा सीख लें, बट अगेन नेवरदलेस बहुत बेहतर टीम बन के सामने आई है पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इन द लास्ट 2 months। सो फिर भी बहुत पॉजिटिविटी है इन सारे टूर्स में, बहुत पॉजिटिविटी। बिल्कुल सही बात है। एक चेंज हमने किया अपनी टीम में कि हमने मोहम्मद अब्बास को शामिल किया, और अगर हम बैटिंग की बात करते हैं तो हमने अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप किया इस बार, और आई थिंक उसकी वजह से हमें कुछ फ़ायदा हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा ओपनिंग पेयर जो था, या हमारे शुरू के जो 4 बैट्समैन थे, वो बहुत ज़्यादा रन्स नहीं बना पाए, जिसकी वजह से हम स्कोर थोड़ा कर पाए। लेकिन जिस तरह से आज साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की है, उसको देखते हुए लग रहा है कि शायद यहाँ पर इतने ही रन्स बन सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ अटैक। अगर आप श्रीलंका के अगेंस्ट उनके दोनों टेस्ट मैचेस देखेंगे ना, तो साउथ अफ्रीका ने दोनों इनिंग्स में 300 प्लस स्कोर किया। एक इनिंग्स में उसका 300 से कम स्कोर था, जो कि किसी हद तक श्रीलंका ने मैच फंसाया था। यहाँ पर हमारे पास हम बैटिंग ऑर्डर्स की बात करें, यस अब्दुल्ला का ड्यू था, अब्दुल्ला के लिए फेवर भी है कि उसको भी टीम के साथ ना रखा जाता। आई नो हाफिज़ साहब का और ओपिनियन उसके बारे में, बट मेरा ओपिनियन ये है कि अब्दुल्ला को अभी आपने अगर टीम से फॉर द टाइमिंग ड्रॉप किया है, आपने डक किसको किया था? बाबर आजम को। अब्दुल्ला ओपनर है, बाबर आजम को 1 डाउन पे खिलाया आपने, 2 डाउन पे उसने आना था। मतलब आई नो 2 डाउन पे उसकी परफॉर्मेंस बेहतर रही हुई है, चाहे वो मैंने कहा था पहले ओवर में आ जाए, वो तो ओपनर से काम है। सब शाह भी कह रहे हैं कि ओपनर ने बॉल पुरानी कर दी, हाफिज़ साहब ने भी कहा। तो यहाँ पर बड़ा ज़रूरी था कि बैटिंग ऑर्डर जो है ना हमारा, उसको उस ऑर्डर में प्लेयर्स को लेके जाया जाता। आप फर्स्ट क्लास में भी क्या करते हैं, अपने ऑर्डर पे खेलते हैं और अपने ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। अब हर बंदा वो क्या नाम है, फिर मैं कहूँगा के राहुल जैसा नहीं होता, हर जगह पर आगे खेलना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर जैसे फ़खर ज़मान जैसे नहीं होता, जहाँ पकड़ा उसको बेचारे को खिला दिया। तो इस वजह से टेस्ट मैच, और वहाँ पर पता है स्टीव बाउंस सीम भी है और बाउंस भी है, दोनों चीज़ें हैं। वैसे हमारे इफ्तिखार साहब ने भी हर जगह पर खेल के दिखाया हमें। जी आप वो लास्ट क्या कहते थे, मैं बॉलर हूँ ना बैट्समैन हूँ, कुछ कह रहे थे ऐसा वो क्या कह रहे थे, पर मेरे यानी बंदे का बैटिंग ऑर्डर जो है वो तो कंफर्म रहना चाहिए। हाँ, अब वो तोड़ेंगे, आप ओपनर को मिडिल ऑर्डर से रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन इतना मार्जिन होता है हाफिज़ साहब के जो मिडिल ऑर्डर है वो नंबर 3 से 4 तक कंडीशंस, अगर बड़ा बैट्समैन है कर लेते हैं, भी ज़्यादा होता करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब ये बेसिक्स ये तो सारा आ गया ना शाह जी। अगर आप टेक्निकली साउंड हैं, आपके पास वेरिएशन, अपने शॉट्स आपके पास हैं, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लिमिटेशंस होंगी कि आपको 5 पर खेलने के आपके पास मौजूद नहीं होंगे, आपके पास वसाइल, तो आप फिर ऊपर जाएंगे। और अगर आप ऊपर भी खेल सकते हैं, दरम्यान में भी खेल सकते हैं, तो फिर आपके पास शॉट्स होंगी तो खेल सकते हैं ना। मतलब जस्ट लाइक जैसे अभी राणा साहब ने केएल का जिक्र किया, तो केएल के पास शॉट्स हैं। बाबर को एटलीस्ट वो इतना बड़ा नाम है कि अगर वो 3 और 4 में चूज करना चाहे, तो इतना उसको लीवरेज हमें देनी चाहिए कि वो नंबर 3 पे खेले, 4 पे खेले, जहां पे वो समझे कि अब विकेट कंडीशंस, बॉल, बॉलर उसको कंफर्टेबल करना चाहिए कि शायद वो अभी उसकी क्रिकेट पड़ी है। तो देखें अभी वो पहले से बेहतर कुछ साबित हुआ है, बन के आया। पिछले दिनों तो लोग कहते थे इस फिनिश एंड ऑल, इस ब्रेक की वजह से वो आया, उसने उस तरफ डिलीवर नहीं किया। बट चले हम कहते हैं 2 मैचेस में उसने फिर भी स्कोर करने की कोशिश की है, स्लो है, ज़्यादा की है, उसको कंफर्टेबल करें थोड़ा सा और कि लेट्स सी इफ ही बिकम्स द सेम बाबर। एक हाई बन गई थी उसकी ना, तो शायद वो फिर वहाँ पे खेल जाए, तो चांस देना चाहिए उसको। क्रिकेट थोड़ी आगे निकल गई है, आई थिंक हमारे ये बात सही कह रहे हो। तो आप देखिए T20 और टेस्ट मैचेस दुनिया में, जहाँ पर दुनिया की अप्रोच मॉडर्न डे पे आ रही है ना, वनडेज कहीं ना कहीं इग्नोर हुए हैं 50 ओवर्स। ईदर यू आर फोकसिंग टू मच ऑन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और द मोस्ट फेवरेट फॉर्मेट। खेला भी कम जा रहा है शायद, एक वजह ये भी हो सकती है सर, उसकी वजह यही है, वनडे खेला कम जा रहा है और वहाँ पर आप उधर ही खड़े हुए, थोड़ा सा आपके पास नया ब्लड आया और उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी स्टडी हो गई है। अभी दुनिया का फोकस अगर 50 ओवर्स पे आ गया, इसके अभी चैंपियंस ट्रॉफी के करीब देख लीजिएगा, लोगों ने इम्प्रोवाइज करना है, एवरी टीम इज गोइंग टू सरप्राइज ईच अदर इन द चैंपियंस ट्रॉफी। क्योंकि मैंने देखा बायलैटरल सीरीज में दुनिया का अब कुछ और गेम पैटर्न है, और आईसीसी टूर्नामेंट्स में ना लोग अपनी और टीम को लेके आते हैं। दिस हैज बीन अ ट्रेंड। आपको पिछले 3 सीरीज में जो खुशी मिली है वो न्यू बॉयज से मिली है ना। इंग्लैंड को नए लड़कों ने हराया,
ऑस्ट्रेलिया में नए लड़कों ने परफॉर्म किया। साइम अयूब भी न्यू कैटेगरी, इज अ न्यू बॉय। नहीं, या वो लड़के जो इतने सालों से एक तरफ हमने कर रखे थे, छुपा कर रखा जो था, वापस आ रहे हैं, वापस ले आए। इवन के सलमान आगा हाफिज साहब, यार मैं राना साहब को कहता था आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस बॉय, क्योंकि मुझे अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये टीम मैन लगता है। जिस तरह ये बच्चों बाकी टीम के साथ जलन होता है ना, ही सीम्स टू बी टीम मैन। ऊपर से वो परफॉर्म भी शुरू करके करना, तो ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत है। फिजिकली भी वो फिट है, मतलब ही इज अ स्लिम लैड, और एथलीट लगता है, एथलीट लगता है। यू गॉट माय वर्ड्स। वो मुझे रिजवान कभी नहीं लगता एथलीट। आई एम वेरी सॉरी, नो ऑफेंस, मुझे एथलीट नहीं लगता। बाय बॉडी लैंग्वेज, गिरता फिरता, कलाबाजियां, वो मतलब वो वही बात है ना। तो ये बॉयज एटलीस्ट, अच्छा वैसे T20 में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, ये बहुत, अब मुझे बताएं, पहले पता नहीं कुश्ती करके आता होगा ना मैच में, यही कर